हेलो दोस्तों, सिंपल इंग्लिश विद परवीन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कॉमन एरर को सीखने वाले हैं दोस्तों। वो क्या है कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, वह इंजीनियर है। मतलब एक आप गर्ल को देख रहे हैं, या पेशा से क्या है दोस्तों, इंजीनियर है। लेकिन इसका इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया हुआ है दोस्तों, सी इज इंजीनियर। आप लोग को लग रहा होगा कि यह सही है, लेकिन दोस्तों यह सेंटेंस जो है आपका गलत है। वो दोस्तों गलत कैसे है वो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि सही क्या होगा, गलत क्या होगा। सही और गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ दोस्तों। क्या है, फर्स्ट में है वह इंजीनियर है, सी इज इंजीनियर, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। सही क्या होगा, सी इज एन इंजीनियर, ठीक ना दोस्तों। सेकेंड वाला आपका जो है सेंटेंस वह आपका सही होगा, फर्स्ट वाला आपका गलत होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है सही होने का। देखिए दोस्तों, इंजीनियर, सबसे पहले इंजीनियर को समझिए। इंजीनियर क्या है, नाउन में आपका कॉमन नाउन है। क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जो कॉमन रहता है, हर जगह पाया जाता है, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे इंजीनियर, हर कंट्री में इंजीनियर है दोस्तों। जैसे अभी कोई भी स्टेट जाइए, कंट्री जाइए, इंजीनियर वहाँ पे है तो कॉमन है, ठीक है ना दोस्तों, कॉमन। तो कॉमन जो रहता है, कॉमन नाउन से पहले आपका आर्टिकल लगेगा, ए एन या दा का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। ये सिंपल सी बात है। आपका इंजीनियर आपका कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो आर्टिकल में भी आपका क्या लगाना है दोस्तों, ए एन और दा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग हो गया है दोस्तों, वह एक इंजीनियर है। मतलब सी इज एन इंजीनियर आपका सही हो रहा है और फर्स्ट वाला आपका गलत हो रहा है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि एन का प्रयोग कैसे हुआ दोस्तों, ए का भी प्रयोग हो सकता था, ठीक ना। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो चलिए इसको भी अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उससे एक कहानी जानना होगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को लेटर और साउंड में डिफरेंस जानना होगा। देखिए दोस्तों, लेटर आपका 26 होता है और साउंड कितना होता है, 44 साउंड होता है। लेटर में क्या होता है, 5 वाउल्स लेटर होता है, ठीक ना दोस्तों। और कॉन्सोनेंट लेटर होता है 21 होता है। इसको दिमाग में रख लीजिए या नोट डाउन कीजिए नोटबुक में, ठीक ना दोस्तों। साउंड कितना होता है, 44 साउंड होता है। उसमें वाउल साउंड कितना होता है, 20 होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है, 24 होता है। अब देखिए लेटर कौन कौन होता है और साउंड कौन कौन होता है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। एक कंफ्यूजन क्या होता है कि ए और एन का प्रयोग हम लोग लेटर के आगे कर देते हैं, या आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। लेटर से पहले हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को साउंड के अनुसार ए एन का प्रयोग करना होगा। क्या है कि ए एन का प्रयोग हम लोग को लेटर के अनुसार नहीं करना है। जैसे कि लेटर आप कौन क्या होता है दोस्तों, वावल लेटर 26 होता है। तो लेटर कौन कौन रहा है, ए ई आई ओ यू आपका 5 हो गया। बाकी बात जितना बचा वह आपका 21, ठीक ना। 21 आपका कॉन्सोनेंट लेटर हो गया, या हो गया। अब देखिए आपका लेटर दिया गया है दोस्तों, इससे मतलब आप लोग जज मत कीजिएगा कि आर्टिकल लगा देना है, ए एन का प्रयोग कर देना है, या आपका गलत हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, साउंड के अनुसार हम लोग को ए एन का प्रयोग करना है। साउंड, तो साउंड कितना है, वावल साउंड कितना है, 20 है दोस्तों। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना है, 24। तो आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ। जो हिंदी हम लोग जानते हैं आ से लेकर आ तक, ए आ से लेकर आ तक सो मिल के आपका 20 साउंड बनता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आ से लेकर आ तक तो 13 होता है, 13 स्वर होता है। तो 13 स्वर होता है, यही 13 स्वर आपस में मिलकर 20 साउंड बनाता है, ठीक ना दोस्तों। 20 वाउल साउंड होता है। तो इसी के अनुसार हम लोग को आर्टिकल का प्रयोग करना है। और कॉन्सोनेंट साउंड का से लेकर ज्ञान तक में आपका जितना होगा वही सब मिलकर 24 साउंड आपका बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखिए, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब देखिए आप लोग अभी लेटर भी पढ़े, लेटर कितना होता है, लेटर 26 लेटर होता है। वावल लेटर 5 होता है। तो 5 में क्या पढ़े थे, ए ई आई ओ यू, ये सब पढ़े थे, ठीक ना दोस्तों। तो लेटर के अनुसार हम लोग को नहीं देखना है लेटर। तो आप लोग देखिएगा ई पहले लेटर है, तो ई लेटर है तो वावल के लेटर के सामने एन लगा देते हैं, यह सरासर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों।
हम लोग को लेटर नहीं देखना है, क्या देखना है दोस्तों, साउंड देखना है, साउंड। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ई है, ई इसका साउंड किस टाइप से आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ई। तो ई साउंड आ रहा है, ई आपका वाउल साउंड है, ठीक है ना दोस्तों, साउंड, लेटर नहीं देखना है। तो वाउल साउंड के अनुसार ए एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आ इंजीनियर आपका गलत हो जाएगा, एन इंजीनियर होगा। यानी हम लोग को साउंड देखना है, ठीक ना, साउंड के अनुसार ए एन का प्रयोग होता है। तो आप लोग को लग रहा होगा कन्फ्यूजन, तो देखिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो देखिए आप लोग अगर लेटर के अनुसार ए एन का प्रयोग करते होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी है तो आप लोग कोई जो लेटर के अनुसार करता होगा, मान लीजिए फर्स्ट में क्या है, यू है, तो ए ई आई यू आपका लेटर आता है तो एन का प्रयोग होता है। तो आप इस टाइप से कीजिएगा तो आपका यह गलत हो जाएगा दोस्तों, एन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को साउंड के अनुसार देखना है। तो साउंड के अनुसार देखना है तो फर्स्ट में क्या साउंड है, यू साउंड है दोस्तों, यू साउंड है, तो यू का साउंड किस टाइप से आता है, यू इस टाइप से आता है, ठीक ना। तो यू आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, साउंड। तो कॉन्सोनेंट के से पहले आपका एक आता है, ठीक ना दोस्तों, एक का प्रयोग करते हैं, और वावल साउंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका देखना है। तो हम लोग को आज क्या था, क्वेश्चन था दोस्तों कि वह इंजीनियर है, यानी यह सही क्या होगा, सी इज इंजीनियर आपका गलत हो जाएगा, सी इज एन इंजीनियर, यह सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई आपका ई साउंड है, ठीक ना, तो ई साउंड के अनुसार ए एन का प्रयोग होता है, ठीक ना। और इंजीनियर आपका क्या है, इंजीनियर आपका कॉमन नाउन है, ठीक ना। यह एरर था। सो ध्यान से देखिए और सीखने का कोशिश कीजिए। अगर यह दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।